हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ग्रेट माइंड हब बाय बीके झा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्लास 10th मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन चाहे सीबीएसई में हो या एचबीएसई में हमें क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री का इक्वेशन होता है, 2 डिग्री का इक्वेशन। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो नेचर ऑफ रूट से आता है क्वेश्चन, नेचर ऑफ रूट्स। तो हम कैसे निकालते हैं नेचर ऑफ रूट, इसके बारे में हम समझते हैं। इसके लिए हमें डी निकालना पड़ता है। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डी की वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या आता है, रियल एंड अनइक्वल। रूट क्या होता है, रियल होता है, अनइक्वल होता है। अनइक्वल को हम क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग रूट निकलता है जब डी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो। दूसरा केस है जब डी की वैल्यू 0 होगी तो रूट क्या होगा, रियल होगा एंड क्या होगा, इक्वल होगा। जब डी की वैल्यू हमारी 0 आएगी तो रूट रियल भी होगा और इक्वल होगा। थर्ड केस है डी जब हमारी माइनस में आएगी, यानी डी इज लेस देन 0। इस केस में क्या होगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट। इस केस में क्या करेगा, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, या इसी को हम इमेजिनरी रूट भी कह देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो रियल रूट एग्जिस्ट दो केस में हो रहा है, जब हमारे डी की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 आएगा तो हमारा रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। यदि माइनस में डी की वैल्यू आती है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि हमारा रियल रूट एग्जिस्ट करता है, यानी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है या फिर 0 आती है, तो उस केस में हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करते हैं, एक्स निकालने का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। हम देखते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ आए हुए सवाल हैं इस टॉपिक से, इसको हम समझते हैं आसानी से। एक क्वेश्चन है जो एचबीएससी में आया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यदि रियल रूट आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप सॉल्व करिए और एक्स की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या रियल रूट इसका आता है कि नहीं आता है। उसके लिए हमें सबसे पहले डी निकालना पड़े। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है डी की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले इस ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। जब आप ये जो गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उससे आप कंपेयर करोगे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लायर क्या है ए, इधर क्या है एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लायर 2, तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 2। यहाँ पे देखिए एक्स की मल्टीप्लायर क्या है बी, इधर देखिए एक्स की मल्टीप्लायर क्या है -6। तो हमें माइनस साइन लिखने होते हैं, यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को हम लिखते नहीं, अंडरस्टूड है वो। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है सी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है सी। जब हम कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पे हम डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है हमारा 2 और सी कितना है हमारा 3। तो चाहे -6 का स्क्वायर हो तब भी 36 आएगा और 6 का स्क्वायर हो तब भी 36 आएगा, क्योंकि किसी भी माइनस वाले की पावर जब इवन में होता है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है। तो -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 4 2 जा 8,
8 3 जा 24, तो 36 में से जब 24 जाएगा कितना बचेगा, 12 बचेगा। यानी हमारी जो डी की वैल्यू आई है वो क्या आया है, ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या होगा, रूट एग्जिस्ट करेगा। हमने अभी पढ़ा था जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता था तो रूट कैसा होता था, रियल एंड अनइक्वल, रियल और अनइक्वल होता था। उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालते हैं। डी कितना निकल गया हमारा, 12। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स निकालने का क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पे देखिए एक माइनस साइन है पहले से, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे b की वैल्यू हमने अभी लिखा था, b कितना है हमारा, माइनस का 6। एक फॉर्मूला का माइनस और एक b की वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो ये माइनस और ये माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट डी हमने अभी निकाला था तो d निकला था 12, यहाँ पे हमने 12 पुट कर दिया अपॉन 2a। 2a क्या है हमारा, 2। यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 12 है। तो जब आप 12 को प्राइम फैक्टराइज करोगे, 2 से करोगे तो 6 आएगा, फिर आप 2 से करोगे तो 3 आएगा, फिर आप 3 से करोगे तो 1 आएगा। यानी 12 का फैक्टर क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे 2 का देखिए 2 टाइम आया है तो पेयर बन गया, इसको हम बाहर रख लेंगे। 3 का पेयर नहीं बना है इसको अंडर रूट के अंदर, तो ये बन गया अंडर रूट 12 कितना होता है, 2 अंडर रूट 3, जिसको हमने लिख दिया 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 2 जा 4। ऊपर देखिए 6 और 2 में हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस माइनस साइन, और यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लोगे बच जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 4। तो अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। एक बार हमें 3 में अंडर रूट 3 ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो रूट क्या निकल गया 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एक बार हमने प्लस वाला साइन लिया और एक बार हमें माइनस वाला साइन लेना है, 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये हमारा दो रूट निकल गया, दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट रूट है, क्योंकि यहाँ पे जो डी की वैल्यू आई थी वो ग्रेटर देन 0 आई थी, यानी हमारा 12 आया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के द्वारा और आसानी से समझते हैं इस प्रॉब्लम को। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ भी आप जब जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे क्या होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c। तो अब जब जनरल इक्वेशन से गिवन इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगा -4 अंडर रूट 3, क्योंकि x की मल्टीप्लाई क्या होता है b, और c कितना आ जाएगा आपका 4। यहाँ भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट यानी d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए इस गिवन केस में b कितना है हमारा -4 अंडर रूट 3, हमने इसका स्क्वायर कर दिया -4, a कितना गिवन है हमारा 3, c कितना गिवन है 4। देखिए सबसे पहले हमने अभी समझा था जब भी किसी का स्क्वायर करेंगे माइनस वाले नंबर का भी तो क्या आता है, प्लस आता है, क्योंकि पावर किसी भी नंबर का जब इवन रहता है तो आंसर क्या आता है, प्लस आता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है 4 अंडर रूट 3, जब आप इसका स्क्वायर करते हो जो अंडर रूट के बाहर है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, जो अंडर रूट के अंदर है वो नॉर्मली नंबर आ जाता है, क्योंकि अंडर रूट 3 को जब आप अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो नॉर्मली हमारा 3 आता है, क्योंकि 2 बार अंडर रूट 3 आ गया तो क्या होता है स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। इस केस में हमारा 4 का स्क्वायर 16, जो भी नंबर अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है जब आप स्क्वायर करते हो, तो ये आ गया 16 3 जा 48। जब आप -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर निकालोगे तो आ जाएगा हमारा 48। यहाँ देखिए 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो 48 में से 48 गया 0, यानी डी की वैल्यू हमारी 0 निकल गई। अभी हमने देखा था जब डी की वैल्यू 0 आता है तो रूट्स क्या आता है, रियल एंड इक्वल। इसको समझते हैं क्या रूट रियल एंड इक्वल आया है कि नहीं आया है। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। यहाँ देखिए
माइनस बी, एक माइनस का साइन जो ऑलरेडी फॉर्मूला में है, और यहाँ पे बी कितना था हमारा -4√3, तो यहाँ हमने लिख दिया -4√3 प्लस माइनस डी हमने कितना निकाला था 0, अंडर रूट के अंदर 0 लिख दीजिए अपॉन 2a, ए कितना है हमारा 3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4√3, और 0 का किसी का परफेक्ट स्क्वायर 0 0 ही रहता है, तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो 0 0 ही रहेगा, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 4√3/6, और सेम केस 4√3/6, क्योंकि 4√3 में आप 0 ऐड करोगे तब भी सेम रहेगा, 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे ही 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हमारा आ गया 2√3/3, ये भी आ गया 2√3/3। आप चाहो तो यहीं तक सॉल्व कर सकते हो, नहीं आप नेक्स्ट स्टेप तक करना चाहते हो, क्योंकि अभी हमने समझा था 3 कैसे बनता है, 2 टाइम √3 को मल्टीप्लाई करने से बनता है, तो आप 2√3 ऊपर वाला सेम, नीचे वाले को आप 3 को √3 इंटू √3 आप लिख सकते हो। सेम केस यहाँ पे 2√3 और 3 को हम 2 टाइम √3 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, इस √3 से √3 गया, यहाँ भी √3 से √3 गया, क्या बच गया हमारा 2/√3, इधर भी बच गया 2/√3, तो दोनों क्या आया है रूट इक्वल आया है, क्योंकि अभी हमने समझा था जब डी की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स क्या आता है इक्वल आता है। नेक्स्ट हम कोई और क्वेश्चन से इसको और आसानी से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x² - 3x + 5 = 0। तो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जब हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, क्या होता है जनरल इक्वेशन ax² bx + c। जब आप इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे a की वैल्यू क्या आया है 2, b की वैल्यू क्या आया है b, x के मल्टीप्लायर क्या है b, यहाँ पे क्या है -3, c कितना आया है कांस्टेंट टर्म 5, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे d निकालेंगे। d क्या होता है b² - 4ac, यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर पुट करेंगे वैल्यू, -3 का स्क्वायर -4, a कितना है हमारा 2 और c कितना है हमारा 5, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो जब 9 में से 40 जाएगा क्या आएगा माइनस का 31, यानी इस केस में क्या है हमारा d माइनस में आया है, यानी <0। अभी हमने समझा था जब d की वैल्यू <0 आता है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो जब d की वैल्यू माइनस में आती है, कोई भी नंबर माइनस में आती है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होती, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। अप्लाई कब होता है जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और d की वैल्यू 0 हो, यानी d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। कैसा लगा जरूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।